अगर बड़ी से बड़ी पूजा में अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, सिर्फ अक्षत है यानी चावल है, तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानते अक्षत। हमारे हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अक्षत यानी साबुत चावल, जो चावल खड़ा होता है, टूटा ना हो, साबुत हो, उसे अक्षत बोलते हैं। जो चावल टूटा हुआ ना हो यानी पूरा साबुत हो, अखंड हो, इसीलिए इसका पूजा में बहुत विशेष महत्व माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है अखंड, जो कभी टूटा हुआ ना हो और जो कभी ना टूटे। इसीलिए इसे भगवान की पूजा में अर्पित करके हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। चावल को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। चावल जो है अन्न का मुख्य रूप है और जो अक्षत है चावल, वो माता देवी का स्वरूप माना गया है। इसलिए अक्षत चढ़ाना घर में धन, अन्न और खुशहाली की कामना करना होता है। जब हम अक्षत चढ़ाते हैं तो हम तीन पूजा मतलब कि तीन मनोकामनाएं हम पूर्ण करने के लिए एक ही अक्षत चढ़ाते हैं, धन, अन्न और खुशहाली। इसलिए हर एक पूजा में चावल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अक्षत बोलते हैं। इसीलिए अक्षत का महत्व होता है। हर एक पूजा में आप देखोगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पूजा में साबुत चावल रहता ही रहता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, खंडित चावल भी दे देते, उठा के चावल दे देते। नहीं, खंडित चावल एक भी नहीं होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं और शास्त्र भी बोलता है कि खंडित चावल यानी आपका पूजा खंडित हो जाता है। किसी भी पूजा में खंडित चावल ना अर्पित करें और ना किसी भी यज्ञ में। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी पूजा में कुछ भी ना हो, फिर भी अक्षत से पूरी पूजा की जा सकती है, क्योंकि ये जो अक्षत है ना, हर एक देवी देवता को स्वीकार है। आपके पास कोई फल कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास चावल है, अगर आप चावल यानी अक्षत है, अक्षत से अर्पित कर दो भगवान को अक्षत, तो आपकी जो पूजा है पूर्ण मानी जाएगी। जब भी हम किसी पूजा में संकल्प लेते हैं या किसी को तिलक लगाते हैं तो अक्षत सिर पे रखते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो संकल्प है अखंड रहे और सफल हो। देखो, अखंड का मतलब होता है अटूट, संपूर्ण और जो कभी ना टूटे। अखंड के ये तीन तरह से हम जान सकते हैं, अटूट, संपूर्ण और जो कभी ना टूटे। क्योंकि क्या है ना कि आजकल के कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती, तो इसलिए मतलब कि उनकी भाषा में बताना पड़ता है। चावल को शुद्धता और सात्विक का प्रतीक माना गया है। चावल को शुद्ध और सात्विक माना गया है और ये शुद्ध अन्न है, इसलिए हर भगवान को अर्पित किया जाता है और भगवान को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल अक्षत के बिना हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है। आप कोई भी पूजा पाठ करो, कितनी भी सामग्री चढ़ा लो, लेकिन अगर अक्षत नहीं है तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अधूरी मानी जाती है क्योंकि चावल जो होता है वो पूर्ण होता है, यानी संपूर्ण प्रतीक है। पूजा में इसे चावल को चढ़ाने का मतलब है कि हमारी भी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। इसलिए अगर किसी भी पूजा में, यज्ञ में अगर आप चावल नहीं अर्पित कर रहे हो, अक्षत नहीं अर्पित कर रहे हो, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और गणेश जी को तो पीला अक्षत यानी पीला कलर का तो चावल, अब मुझे नहीं पता कि पीला चावल मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन गणेश जी को जो विघ्न हरता है उनको अगर अक्षत हम लोग चढ़ाते हैं तो पीला करके, यानी पीला चावल तो उतना मिलता नहीं है, हल्दी में डिप करके, हल्दी में उसको कलर करके फिर हम पीला चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी शास्त्रों में बहुत बड़ा कथा है, लेकिन हम अक्षत के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। देखो, अक्षत हर एक पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पे भी चढ़ाया जाता है, हर एक भगवान को अक्षत प्रिय है। तो अगर कोई भी पूजा पाठ यज्ञ आप करते हो ना, तो उसमें चावल अगर पंडित न भी बताएं, ज्योतिष न भी बताएं, तो भी आप अक्षत अपने से रख दिया करो। या घर पे कोई पूजा करते हो आप अपने मंदिर में, तो आपके पास कोई भी भोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अक्षत चढ़ा दो भगवान को, तो आपकी जो पूजा है पूर्ण मानी जाएगी। अगर आपने सब कुछ चढ़ा दिया भगवान को, बड़े बड़े पकवान चढ़ा दिए, फल फूल चढ़ा दिए, लेकिन आपने अक्षत नहीं चढ़ाया ना, तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है, वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है।
हर एक पूजा पाठ में चावल रहना चाहिए। चाहे आप बड़ी से बड़ी पूजा कर रहे हो, चाहे आप छोटी से छोटी पूजा कर रहे हो। आप लोग देखते हो ना, शादी विवाह में भी हल्दी चावल शुभ माना जाता है। हल्दी चावल बहुत ही शुभ होता है। अगर जो लोग खाटू श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं ना, जब अर्जी लगाते हैं नारियल वाली या रुमाल वाली, तो थोड़ा सा उसमें हल्दी और चावल मिला के तब वो गांठ लगाते हैं हम ना, तब गांठ लगाया करिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। और हल्दी चावल का हर जगह उपयोग होता है, आपने देखा होगा। लेकिन अक्षत का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हम तुलसी माँ को जल भी देते हैं तो थोड़ा सा चावल डाल के जल देते हैं, और हम शिवलिंग पे भी जल देते हैं तो भी वहाँ पे चावल यानी अक्षत रहता है हमारे पास। अक्षत का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व और पवित्र सात्विक बताया गया है। ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया अक्षत को। तो हर एक पूजा पाठ में अक्षत जरूर चढ़ाइए। जय श्री श्याम। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना। कि कुछ लोग होते हैं कि मैं देखती हूँ कि पूजा पाठ में अक्षत का उतना यूज नहीं करते, अक्षत नहीं ले जाते। फूल ले जाएंगे, सारी चीज़ें ले जाएंगे, लेकिन अक्षत नहीं ले जाएंगे। लेकिन जिनको जानकारी है कि हर एक पूजा पाठ अक्षत के बिना अधूरी मानी जाती है, तो वो लोग ले जाते हैं। तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो कि उनको ये जानकारी हो कि अक्षत के बिना हर एक पूजा पूर्ण नहीं होती है, वो अधूरी मानी जाती है। अक्षत हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में बहुत ज़रूरी, अक्षत को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो हर एक पूजा पाठ में अक्षत ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर आप जो लोग वीडियो देख रहे हो वो कभी अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, अक्षत अर्पित नहीं करते हैं, तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। अक्षत का बहुत बड़ा महत्व है जो मैंने आप लोगों को बताया। जय श्री श्याम।